इस प्रेम कहानी की शुरुआत 5 या लगभग 6 साल पहले हुई थी। एक गाय का इलाज यहाँ थोड़ा लंबा खिंच गया था और एक दिन जब हम सुबह उठे तो उसका एक बछड़ा पैदा हुआ था। पहली बार जीवन में मैंने इतना छोटा बछड़ा देखा था। बहुत प्यारा था वो, पर उन दिनों दुनिया से मैं बहुत नाराज रहता था और किसी से प्यार करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी। तो उसको हमने पाला तो सही, पर उससे मैंने एक दूरी बना के रखी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले सालों में एक एक करके ऐसे वाक्य होंगे कि पत्थर का भी दिल पिघल जाए। देर रात सड़क के बीच में अकेला भटक रहा था। उसकी दुर्घटना ना हो जाए तो उसको हम यहाँ पे ले आए। मुन्ना की माँ को लोग उठा के ले गए थे। उसका रोना किसी से सुना नहीं गया तो वो उसको यहाँ ले आए, पर यहाँ आके भी उसका रोना रुका नहीं। सीता की कहानी भी कुछ मुन्ना जैसी थी और वो तो इतने सदमे में थी कि रो भी नहीं रही थी। फिर एक और बछड़े को कोई नहर के पास मरने के लिए छोड़ गया और जब हमें वो मिला तो कुत्ते उसको खाने वाले थे। लक्ष्मी यूं तो यहीं पैदा हुई थी और उसकी माँ भी यहीं थी, और उसकी माँ की हालत इतनी खराब थी कि चंद दिनों में उसके पास अपने बच्चे के लिए दूध तक नहीं बचा। डार्क चॉकलेट जब यहाँ पे आया तो उसको दुनिया में आए हुए सिर्फ 5 दिन ही हुए थे, पर इन 5 दिनों में उसके शरीर पे घाव भी हो चुका था और उस घाव में कीड़े तक पड़े हुए थे। अंगूर की माँ ने तो उसके सामने यहीं पे दम तोड़ दिया। गुरु की माँ यहाँ पे एक गौ सदन से आई, हमसे वादा लेके कि हम गुरु का ध्यान रखेंगे। आने के अगले दिन ही वो इस दुनिया से चली गई और हम वो वादा निभा भी नहीं पाए। गुरु के बाद मुन्ना, सीता, लक्ष्मी, अंगूर, हमें पता है हमने कितने खड्डे खोदे। अब दिल से निकाल के जमीन में दबाना कितनी बार करें? हर बारी जब करते हैं कलेजा फटने को होता है। अब हम जानते हैं कि अस्पताल बच्चे पालने की कोई जगह नहीं है, पर कोई और फैसिलिटी भी तो नहीं है। कहां ले जाएं इन बछड़ों को? ठीक है, आज नहीं 2 साल बाद हमारी फैसिलिटी होगी जहां पे हम कुछ बछड़ों को बचा भी लेंगे, पर फिर क्या, कब तक और कितनों को? देखिए, मैं डेयरी इंडस्ट्री के पीछे नहीं पड़ा हुआ। जब डेयरी भारत में शुरू हुई तो भूखमरी थी, बच्चों के नसीब में खाना नहीं होता था, और जिन बच्चों को खाना नहीं मिलता उनको दूध के गिलास में पूरी कंप्लीट मील मिल जाती है। पर आज जब हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है, लोग खाने के बाद दूध का गिलास पीते हैं। फास्ट फूड चेन जो है वो इतना ज्यादा डेयरी लेती हैं। तो हम साफ बात क्यों नहीं करते कि आज डेयरी का रीजन सिर्फ व्यवसायिक है, डेयरी का रीजन सिर्फ रोजगार देने के लिए। अरे जो बात है वो सच बोलो ना, तो संवाद होगा कि चलो यार इस मुद्दे को ऐसे सुलझाएं कि रोजगार की समस्या भी सुलझे पर बछड़े भी ना मरे। इसको कैल्शियम कह के झूठ बोलना तो बंद करना चाहिए ना यार। दैट्स जस्ट नॉट कूल। आई मीन दैट्स नॉट कूल।